जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं, जो चर्चा का हमारा आज का विषय है, वह है ऋग्वेद का विषय। पिछले एक व्याख्यान में हमने चर्चा की थी हमारी शास्त्र परंपरा के ऊपर। तो उसी में हमने कहा था कि हम एक एक विषय को लेकर आएंगे, दार्शनिक विषय को मुख्य रूप से लेकर आएंगे। तो दर्शन शास्त्रों पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले वैदिक दर्शन शास्त्रों पर हम चर्चा करें। हम उससे पहले थोड़ा सा वेदों को समझें, कि वेदों की संरचना को समझें, उनका स्ट्रक्चर हमें थोड़ा समझ में आए। उस उद्देश्य से अभी ये वीडियोस लाई जा रही हैं और वेदों के ऊपर ये वीडियोस आएंगे। उसको हम समझकर फिर आगे बढ़ेंगे और फिर दार्शनिक विषयों पर चर्चा होगी। तो अध्ययन के उद्देश्य से, वैदिक अध्ययन के उद्देश्य से या संस्कृत अध्ययन के उद्देश्य से नहीं, दार्शनिक अध्ययन के उद्देश्य से हम ये वीडियोस ला रहे हैं। क्योंकि दर्शन हमें कॉन्सेप्ट देता है, हमें जीवन जीने, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए, उन सब विषय में हमें विशेष रूप से दर्शन से पता चलता है। तो इसलिए दार्शनिक विषयों की चर्चा, वैदिक दर्शन दार्शनिक विषयों की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा वेदों के स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हैं कि वेद किस प्रकार से रचित हुए हैं। और सर्वप्रथम जो ऋग्वेद है, तो आज के वीडियो में हम ऋग्वेद पर ही चिंतन करेंगे। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, और किस तरह से उसकी संरचना है, क्या विचारधारा है, वो बाद में, ठीक। लेकिन कैसे लिखा गया है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और फिर हम वैदिक दर्शन पर आएंगे, तो फिर उसमें उसका आदर्श विचारधारा आ जाती है। तो चलिए हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं और हम एक एक कर एक स्लाइड्स आपके सामने आती जाएंगी और उसे हम देखते जाएंगे। तो मैं यहाँ से चलता हूँ और आप एक एक स्लाइड्स देखते जाएंगे। तो ये देखिए, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्रथम ग्रंथ है। सबसे पहले अगर आपको कुछ जानना है इस विषय में, तो यही जानना चाहिए कि इट इज़ फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड। इससे पहले कोई किताब या कोई ग्रंथ या कुछ लिखा नहीं गया था, सर्वप्रथम यही लिखा गया और सर्वप्रथम इसी की चर्चा हुई। तो ऋग्वेद वास्तव में श्रुतियां हैं। तो पहले तो ये सुनने में ही आया करती थी, श्रवण के माध्यम से, गुरु परंपरा के अंतर्गत श्रवण के माध्यम से इसको जाना जाता था, लोग जानते थे। फिर बाद में यह लिपिबद्ध हुआ। तो सबसे पहले लिपिबद्ध जो वेद हुआ वह ऋग्वेद है, जो सर्वप्रथम लिखा गया वह ऋग्वेद है। तो यह हमें सबसे पहले बात इस विषय में जानना चाहिए कि इट इज़ फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा गया। आगे हम चलते हैं। वेद त्रयी किसको कहते हैं? तो ऋग्वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आता है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। तो यही है कि ये, क्योंकि सबसे पहले यही 3 वेद लिखे गए, ये प्राचीन कहे जाते हैं। और अथर्ववेद अर्वाचीन कहा जाता है, उसे बाद में वह आया, काफ़ी बाद में आने के कारण उसे वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो जब भी आपसे कोई पूछे या प्रश्न आए, या आपके परीक्षाओं में भी प्रश्न आए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, यह जो कंपटीशन की तैयारियां लोग करते हैं, उनके लिए भी बहुत सहयोगी है। जो चाहे वो यूपीएससी हो या फिर नेट कर रहे हो फिलॉसफी से, तो उनमें भी यह, उनके लिए भी यह सहयोगी होगा। तो वेद त्रयी क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋचा, ऋग्वेद के अंदर ऋचाएं हैं, लेकिन ऋचाएं होती क्या हैं, किसे ऋचाएं कहते हैं? तो ऋचा का मतलब है स्तुति। तो देवताओं की स्तुतियों और प्रार्थनाओं का गायन ऋग्वेद में मिलता है। विशेष रूप से ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएं हैं वो गाई जाती हैं, उनका गायन होता है। वह कोई पढ़ने का या मात्र रीडिंग करने का कोई विषय नहीं है। वो पढ़न, हम मान लीजिए कि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह गाने के लिए है। देवताओं की स्तुतियों और प्रार्थनाओं का गायन ऋग्वेद में मिलता है।
तो यह गायन का विषय है, तो इनकी ऋचाएं गाई जाती हैं। तो पहले ऋषि मुनि जब अपने शिष्यों को सिखाया करते थे तो वो पहले एक बार गाते थे उसको, और जो शिष्य समुदाय जो सामने उनके बैठता था वह 2 बार उसको रिपीट कर कर गाता था, ताकि उनको स्मरण हो जाए, याद हो जाए। तो इस उद्देश्य से वो इसका अध्ययन चला करता था। शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? शाकल शाखाएं, बाष्कल शाखाएं, अश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा और मांडुकायन शाखा। तो इसमें हम इसको समझने के लिए अब ये शाखाएं किस आधार पर हैं? यह शाखाएं गुरु परंपरा के आधार पर हैं, और यह शाखाएं जो हैं ऋग्वेद की, एक तो गुरु परंपरा और मंत्रों के उच्चारण का जो तरीका है, मतलब जो गायन का तरीका है, क्योंकि ऋग्वेद गाया जाता था, उसकी ऋचाओं का गायन हुआ करता था। तो अब गायन कई तरीकों से हो सकता है ना, तो इसलिए शाकल शाखा का जो ऋग मंत्रों के जो उच्चारण का तरीका या गायन का तरीका जो था वो बाष्कल से अलग हुआ करता था थोड़ा सा। अश्वलायन, शांखायन, जो कि अब ये सब भी आप देखें तो जैसे मांडुकायन, जो मांडुक के ऋषि, इनके नाम पर मांडुक की उपनिषद आदि की भी चर्चा होती है। शांखायन से भी एक विचारधारा निकलती है। तो सांखायन, मांडुकायन, बाष्कल, शाकल, अश्वलायन, ये इनके अपना तरीका था। जैसे कि मान लीजिए कि एक मैथमेटिक्स है, पुस्तक है मैथमेटिक्स का कोई, या फिर कोई विषय है गणित का, तो कोई मास्टर, कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, पढ़ा दोनों, लक्ष्य उनका है उसी पॉइंट पर ले जाना, उसी बात को समझाना जो वहां समझना जरूरी है, परंतु तरीके में, उनके स्टाइल में फर्क हो सकता है। तो उसी प्रकार से गुरु परंपरा और मंत्रों के उच्चारण के आधार पर यह विभाजन है। शाखाएं हैं शाकल शाखा, बाष्कल, अश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। मंडल, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। तो 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं हमारे ऋग्वेद के अंदर मिलती हैं, और कुल 10 मंडल हैं। तो हम मंडलों पर और इसके अलग विभाजन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए 2 प्रकार से विभाजन है इसका, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम के अंदर विषयों के आधार पर एक विभाजन किया गया, और मंडल क्रम के अंदर मंडल अर्थात ऋषियों के नाम पर यह विभाजन किया गया। तो मंडलों का विभाजन 10 भाग में है, तो वो ऋषियों के नाम पर है, उसको हम देखते हैं। जैसे 10 मंडल हैं ऋग्वेद के, तो जो प्रथम मंडल है उसमें 191 सूक्त हैं। ये सूक्तों की संख्या यहाँ पर दी गई है, 191 सूक्त इसमें आ जाते हैं। और उसके जो ऋषि हैं वह मधुछंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, गौतम, पराशर। प्रथम मंडल के ये ऋषि हैं, 1 2 3 4 5 6 ऋषि प्रथम मंडल में आते हैं। उनके सूक्त, उनके द्वारा दिए गए जो सूक्त हैं, सूत्र हैं, वो उसमें प्राप्त होते हैं। तो उसमें पराशर मुनि, गौतम ऋषि, अगस्त्य, दीर्घतमा, मेधातिथि, मधुछंदा, ये सब बताए गए हैं। अब जो है हम आगे चलते हैं। दूसरा मंडल के अंदर जो 43 सूक्त है उसमें घृतस्मद एवं उनके वंशज। तीसरे में 62 सूक्त विश्वामित्र एवं उनके वंशज। चौथे में 58 सूक्त वामदेव एवं उनके वंशज। पांचवें में 87 सूक्त अत्रि मुनि और उनके वंशज। तो महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि घृतसमद एवं इनके वंश थे, उन्होंने उन सूक्तों की रचना की है। आगे जो छठा मंडल है उसमें 75 सूक्त मिलते हैं भारद्वाज मुनि एवं उनके वंशजों के द्वारा उनकी रचनाएं हुई हैं। सातवां मंडल जो है उसके वशिष्ठ मुनि है, 104 सूक्त मिलेंगे, वशिष्ठ मुनि और उनके वंशजों के द्वारा उसकी रचना हुई है। आठवां सूक्त जो है उसमें 103 सूक्त, आठवां मंडल जो है उसमें 103 सूक्त मिलेंगे। उसमें महर्षि कण्व, महर्षि भृगु, महर्षि अंगीरा एवं उनके वंशज, उनके द्वारा ये लिखे गए हैं। नवे मंडल के अंदर 114 सूक्त हैं, जिसमें कि ऋषिगण, विषय, पवमान, सोम आदि ऋषिगण जो है उनके द्वारा यह रचित है। 10वां मंडल में 191 सूक्त हैं,
जिसके अंदर महर्षि तृत, विमद, इंद्र, श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची आदि देवियों का भी नाम आता है। इस सूक्त की रचना में 191 सूक्त 10वें मंडल में लिखे गए हैं। तो यह इसकी विशेषता है। ये 10 मंडल है और उनके जो ऋषि हैं या उनके जो विदुषियां हैं उनका नाम इसमें आता है। तो यह भी आप सोच के चले कि इसमें हमारी जो विदुषियां हुए, ऋषि मुनि तो हुए ही, लेकिन विद्वान जो साधिकाएं हुई, जो ऋषि समान थी, और विदुषियां हुई जो विद्वान भी थीं, तो उन्होंने भी इसमें सहयोग अपना दिया है। तो उनके द्वारा भी 10वें मंडल में सूत्र लिखे गए हैं। चलते हैं। तो ऋग्वेद के सूक्तों का विभाजन, जितने भी सूक्त हैं उनको 5 भाग में विभाजित किया जाता है। जो सूक्तों की प्रधानता के आधार पर, उसमें किस बात की प्रधानता है। जैसे कि प्रथम सूक्त है देव स्तुति परक सूक्त। ऋग्वेद के अंदर देवताओं की स्तुति मिलेगी, इंद्र की स्तुति मिलेगी, अग्नि की स्तुति मिलेगी, सरस्वती की स्तुति मिलेगी, ब्रह्मा की स्तुति मिलेगी, अनेक देवी देवताओं की स्तुति उसमें ऋग्वेद में पाई जाती है। मुख्य रूप से इंद्र की स्तुति बहुत अधिक है ऋग्वेद में। तो इंद्र की स्तुति आपको सबसे अधिक पाई जाती है ऋग्वेद के अंदर। तो उसके आधार पर यह देव स्तुति परक सूक्त जो है। फिर है दार्शनिक सूक्त, जिसमें फिलॉसफिकल बातें हैं। तो दार्शनिक सूक्त है। तो दार्शनिक सूक्तों में कुछ तर्कपूर्ण, कुछ दार्शनिक बातों की चर्चा मिलती है। फिर लौकिक सूक्त है, जिसमें कि लोक से संबंधित अर्थात संसार से संबंधित जो विचार हैं वो उसमें दिए गए हैं, तो वो लौकिक सूक्तों में। अब ये हर ऋषियों के मंडल में कहीं कुछ देवता स्तुति मिलेगी, थोड़ी सी दार्शनिक व्याख्या मिलेगी, थोड़ी सी लौकिक सूक्त मिलेंगे, संवाद सूक्त और आख्यान सूक्त मिलेंगे। तो इस प्रकार से तो उन सूक्तों के आधार पर जो उसमें चर्चाएं हो रखी हैं, सूक्तों का विभाजन 5 भाग में किया जाता है। आगे चलते हैं। अब है ये ऋग्वेद के जो प्रमुख सूक्त हैं वो कौन कौन से हैं, उस पर ये विचार है। तो ऋग्वेद के जो प्रमुख सूक्त हैं, पुरुष सूक्त है, देखिए नासदीय सूक्त है, ठीक ना, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, और फिर हिरण्यगर्भ सूक्त, संज्ञान सूक्त, अक्ष सूक्त और विवाह सूक्त। ये मुख्य ऐसे नहीं कितने ही सूक्त हैं, और भी सूक्त हैं, लेकिन यह सबसे, इनके जो कुछ श्लोक हैं, इनमें जो कुछ ऋचाएं हैं, वह बहुत ही थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त किया उन्होंने। तो इस कारण से इसका वर्णन है। जैसे नासदीय में सृष्टि का वर्णन मिल जाता है, पुरुष में पुरुष की महिमा, पुरुष तत्व की महिमा मिल जाती है। यह सांख्य व्याख्या होती है, जैसे कि सांख्य शास्त्र के अंदर हम पुरुष की चर्चा हम पढ़ते हैं, और पुरुष के द्वारा सृष्टि, और फिर सृष्टि में और भी बहुत सारी चीज़ें, वर्णों का विभाजन ब्रह्मा के द्वारा, और ये सब सारी चीज़ों का भी वर्णन कई जगहों पर आता है। संज्ञान सूक्त के अंदर वसुधैव कुटुंबकम, देवताओं का यजन और देवताओं से शिक्षा लेने की कई बातें हैं। जैसे कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेशाम, कि हमारे मंत्रणा समान हो, हमारे चित्त समान हो, हमारे हृदय समान हो, हम एक साथ मिलकर रहें, एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर बोलें, और जैसे देवता अपना भाग ग्रहण करते हैं वैसे हम भी अपना भाग ग्रहण करें। तो यह बातें संज्ञान सूक्त के अंदर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यह संज्ञान सूक्त की चर्चा यहाँ होती है। और फिर एक और विषय आ जाता है कि इसका ऋत्विक कौन है। तो ऋत्विक जो है, ऋग्वेद का ऋत्विक कहलाता है होता। होता क्यों कहते हैं, और ऋत्विक, पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि ऋत्विक कहते क्यों हैं, ऋत्विक किनको कहा जाता है ऋत्विक। तो कई बार ऋत्विक वो पुरोहित हुआ करते हैं जो ऋग्वेद के आधार पर कर्मकांड करने वाले, ऋग्वेद के आधार पर पूजा करवाने वाले, यज्ञ करवाने वाले जो लोग होते हैं, जो ऋषि होते हैं या जो पुरोहित हुआ करते हैं, उन्हें हम ऋत्विक के नाम से जानते हैं।
वो ऋत्विक हुआ करते हैं। तो ये आप देखें कि यह होता नाम से, ऋग्वेद के ऋत्विकों को हम होता नाम से जानते हैं। तो यह इसी प्रकार से यजुर्वेद के अपने ऋत्विक होते हैं, सामवेद के अपने ऋत्विक होते हैं, अथर्ववेद के अपने ऋत्विक होते हैं, उनको अलग नामों से जाना जाता है। तो जब हम उस पर व्याख्या लाएंगे यजुर्वेद के ऊपर, तो हम उसको भी सही से देख पाएंगे, सही से जान पाएंगे कि उनके ऋत्विक कौन है और उनकी व्याख्या किस प्रकार से होती है। तो यह विषय है, इस विषय को हम समझे, जाने और इस विषय में ऋग्वेद के ऊपर एक संक्षिप्त जानकारी, एक संक्षिप्त समझ लीजिए, बहुत बृहद तो नहीं था, बहुत विस्तार से अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ है। तो कई बार मैं सोच रहा था कि भाई इसको विस्तार दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तार देने में फिर आपको फिर और प्रश्न बनेंगे और जानने की इच्छा बढ़ती है, तो और भी बाकी चीज़ों को भी स्पष्ट करना ही पड़ता है, तब जाकर संतुष्टि मिलती है। तो कुछ लोग ऐसा आग्रह करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यह जो है एक समझ लीजिए कि ऋग्वेद का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमें जानकारी प्राप्त हो जा रही है। फिर हम जब इसके दर्शन पाएंगे तो इसके उपनिषदों का अध्ययन होता है, जैसे कि अतैर्य उपनिषद। अतैर्य उपनिषद जो है अतैर्य ब्राह्मणों से संबंधित है, और वह उपनिषद ऋग्वेद का उपनिषद कहा जाता है। इसी प्रकार से और भी उपनिषद हैं जो ऋग्वेद के उपनिषद माने जाते हैं, तो उन पर चर्चा, उपनिषदों की चर्चा में हमें अवश्य मिल जाएगी। उपनिषदिक फिलॉसफी जो है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों को वैदिक दर्शन शास्त्रों के विषय में ज्ञानवर्धन हो सके, उन्हें भी पता चल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।